हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं इंग्लिश ग्रामर के लिए बना रही हूँ। इसमें कल मैंने फेसबुक में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि कन्वर्ट करना था नेगेटिव सेंटेंस में, तो बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, बट उसका जवाब कुछ और दूसरे ग्रुप्स में मिला मुझे। बहुत सिंपल था, मैं कोई इंग्लिश पढ़ा नहीं रही हूँ, बल्कि कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो बच्चे हैं और उनको इंग्लिश ग्रामर में कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उसमें कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो जितना मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने वहाँ पे कल क्वेश्चंस दिए थे, कन्वर्ट देम, और क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया था कुछ, फॉर एग्जाम्पल, आई go to school, Ram goes to school, children go to school, and मैंने था Ram went to school। एक्चुअली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में यह है कन्वर्जन ऑफ द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना। यहाँ पर फर्स्ट ये आता है कि जब भी किसी सेंटेंस को हमको नेगेटिव में बदलना हो तो हम उसकी वर्ब को देखते हैं, हमको उसका वर्ब को देखना होगा। दूसरी चीज, हमें उसका सिंगुलर और प्लूरल देखना होगा। तो यहीं पर कनेक्ट करते हैं इसको। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं एक एक करके शुरू करती हूँ। ये मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे और अब मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरू करूँगी राम गोज टू स्कूल से। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है? इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, किसी बुक में इसे इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पर कोई भी इज एम नहीं होता, सेंटेंस में आईएनजी नहीं लगा होता। आपकी जो वर्ब होती है उसमें आपका एस लगा होता है या ईएस लगा होता है। अब ये एस या ईएस किस वजह से लगता है? अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है, मतलब उसमें एक बंदा है केवल, ठीक है, और अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल है, उसमें एक से ज़्यादा लोग हैं। जब एक बंदा है तो वो सिंगुलर है, जब एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने सेंटेंस में राम लिया था और हमने यहाँ पे सेंटेंस में चिल्ड्रन लिया हुआ है। तो चिल्ड्रन में ढेर सारे बच्चे हो गए और राम एक बंदा हो गया। तो जहाँ पर भी सिंगुलर होता है वहाँ पे वर्ब में हम एस या ईएस प्लस कर देते हैं, लगा देते हैं, और जहाँ पे प्लूरल होता है वहाँ पर एस या ईएस नहीं होता है, ठीक है। प्लूरल में एस या ईएस नहीं होता वर्ब में, और सिंगुलर में एस या ईएस होता है। तो अब हम यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। और आप ये देखिए, यहाँ राम लिखा था तो इसका जो वर्ब है देखिए इसके साथ ईएस लगा हुआ है, ठीक है। तो राम देखिए एक बंदा है, ये सिंगुलर है, इसके वर्ब के साथ ईएस लगा है। जब हमें इसे नेगेटिव में बदलना है, ठीक है, तो नेगेटिव में बदलने के लिए हम ज़्यादातर डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए ईएस लगा है ना, तो हम ये डस का इस्तेमाल करते हैं। डस नॉट, ठीक है। और ये जो वर्ब होती है, फिर इसको गोज नहीं उतारेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ जाएगा केवल।
फिर हमने ये सेंटेंस उतार लिया, गो टू स्कूल। तो मेरा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बदलने पर, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। नाउ इसी तरीके से मैं और भी एक दो सेंटेंस ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीता कुक्स फूड, ही प्लेज बॉल, इट रेन्स हेविली। इन सबको नेगेटिव में बदलना है, SITA सीता। क्लियर। तो अब आप बस सीधे वर्ब देखिए, इसमें देखिए S लगा है, यहाँ पे भी वर्ब में S लगा है, चाहे S लगा हो चाहे ES लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये S लगा है। क्लियर। और यहाँ पर आप अगर नाउन देखिए, इसको नाउन कहते हैं और इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है। तो ये देखिए सीता एक लड़की है, ही एक लड़का है, इट जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो वहाँ पे इट लगाते हैं और इट को सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर में कुछ चीज़ें आती हैं, उन्हें आप लर्न कर लीजिए। इट हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ये आपका सिंगुलर है। ठीक। तो अब आपने क्या किया, आपका एस लगा हुआ है तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, डज नॉट। क्या लगाना है, डज। मतलब वर्ब में एस है तो आपको डज लगाना है। तो आपका आंसर हो गया सीता डज नॉट, कुक्स की जगह हो गया कुक, और ये देखिए फूड उतर गया। देखिए डज नॉट के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक। इसी तरीके से ही डज नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे प्लेज नहीं उतरेगा, प्ले हो जाएगा, बॉल। फिर देखिए इट डज नॉट रेन हेविली। दैट मीन्स अगर सिंगुलर में रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव बनाना है तो वहां पर हमको डज नॉट लगाना है। या आप ऐसे याद कर सकते हो, वर्ब में एस लगा हुआ है और हमें नेगेटिव में बदलना है तो हम डज नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं। इसके बाद हम दूसरा पैटर्न आपको बताने जा रहे हैं। कल हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया था, मैंने आपको दिया था चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, इसको हमें नेगेटिव में बदलना है। ये सेकेंड पैटर्न आ रहा है जहां पे मेरा ये प्लूरल सेंटेंस है और जिसको नेगेटिव में बदलना है। प्लूरल सेंटेंस बहुत इजी है पहचानना, या तो आपका नाउन में ऐसा हो इसमें एक से ज्यादा लोग पता चल रहे हो, या आपका वर्ब में एस या ES नहीं होता है तो भी वो प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ आपका जो वर्ब है उसमें आपका SES नहीं लगा है और चिल्ड्रन मतलब ढेर सारे बच्चे, तो आपको इसको नेगेटिव में बदलना है। आपने देखिए ये चिल्ड्रन ऐसे उतार लिया, ठीक है, आप इसको ऐसे उतार लीजिए, फिर ये हो जाएगा डू नॉट। आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, डू नॉट। देखिए यहाँ पे SES वर्ब में नहीं है तो डज वाले डू में भी SES वर्ब में नहीं लगा, सिंपल डू नॉट, और ये सिंपली गो टू स्कूल उतर आएगा और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल। आप ये एक एक्सेप्शन केस है जहां पर आई होता है, आई वैसे एक बंदा होता है लेकिन यहाँ पर हम डू नॉट ही लगाते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आई वैसे एक सिंगुलर होता है लेकिन आई के संग डू नॉट ही लगाया जाता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। मान लीजिए नेक्स्ट आपके पास है दे गो टू स्कूल। दे मतलब बहुत सारे लोग, वो लोग स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी दे आपका प्लूरल हो गया तो आपने लगाया दे गो डू नॉट गो टू स्कूल। मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे हैं कि कहीं पर भी प्लूरल होता है और वर्ब में ES नहीं होता है तो वहाँ आपको डू नॉट लगाना है। फिर आपकी डू नॉट लगाने के बाद वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतर आएगी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट पैटर्न दिया हुआ है, वो पैटर्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है आप लोगों को। उसमें जो आपके जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम में अक्सर गलत कर देते हैं।
ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये मैं छोटे छोटे से कंफ्यूजन्स आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप देख सकते हैं आपके बच्चे अगर इसकी गलतियाँ कर रहे हो तो आप उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक अगला सेंटेंस दिया हुआ है, राम वेंट स्कूल। अब इसको आपको चेंज करना है, तो एक्चुअली यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि यहाँ आपकी जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में है। इसको चेंज करने के लिए बच्चों को वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म और परफेक्ट फॉर्म तीनों फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए, और ये ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह के सेंटेंस वो नहीं कर पाएंगे। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वहाँ पर हम डिड लगाते हैं, डिड नॉट, पहली चीज़ तो वहाँ पर आपका डिड नॉट आएगा। और फिर ये जो वेंट है इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो। यानी आप ये देखिए, जब भी आपको नेगेटिव में बदलना है, चाहे आप डज नॉट लगाइए, चाहे आप डू नॉट लगाइए, चाहे आप डिड नॉट लगाइए, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। एस लगा है तो वो हटा देना है, डिड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है। और यहाँ पर ये आपका उधर जाएगा, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? इसी तरीके से आप नेक्स्ट देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल he ate food. Now ate is the past tense of eat. Ate is the past tense of eat. Clear? That's why this is in the past tense. We write he did not eat food. तो मैंने कल यही सेंटेंसेस दिए थे, सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट सेशन इंग्लिश ग्रामर का फिर एक छोटा सा लूँगी कभी। बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, कोशिश है कि जो आता है वो आपके साथ शेयर करूँ। जिनको लगे कि ये मैं क्या कर रही हूँ तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, जिनको पसंद आए वो मुझे कैसे पता चलेगा? आप चैनल सब्सक्राइब करिए या कमेंट में डालिए कुछ भी, तो मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को वॉच किया। और वीडियो के और वीडियोस देखने हो, 10th और 12th के भी वीडियोस डाल रही हूँ, इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए भी डाल रही हूँ। आप उन वीडियोस को मेरी जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कई कैटेगरीज दिखेंगी, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू। मैं वीडियो को एंड कर रही थी, लेकिन लास्ट में मुझे कुछ और भी कहना था, तो मैं एक चार्ट जैसा बना रही हूँ कि जैसे आपकी सिंगुलर हो और आपका पहचान हो कि वर्ब में एस या ईएस लगा हो, ठीक है। तो आप जब इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो वहाँ पर आपको डज नॉट लगाना है, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका अगर प्लूरल सेंटेंस हो, सिंगुलर में आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, ही, शी और इट। प्लूरल में आपका आई, वी, यू, दे भी ऐड कर लीजिए। इसमें एस या ई एस वर्ब में नहीं लगा होता, नहीं लगा होता है, ये पहचान है। और यहाँ पर आपको डू नॉट ऐड करना होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर मान लीजिए आपका पास्ट टेंस में वर्ब है, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है, वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, तो आपको डिड नॉट लगाना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी चीज़, एक ग्रुप में एक लेडी थी, उनका नाम सपना था, उन्होंने केवल बहुत प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस के मुझे आंसर लिखे। तो मैं फिर कोई क्वेश्चन रखूँगी, जो लोग आंसर लिखेंगे मैं उनके नाम ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप जवाब दीजिए। मुझे पता है आप सबको जवाब आते हैं, आप लाइक कर देते हैं लेकिन आप जवाब नहीं लिखते।
लिखिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू।